सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या 306 से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। 306 से पहले दो चौपाई पढ़ लेते हैं ऊपर की कि जान ही तुम्हा ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा, हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़िय ही हाथ असनिहु के घाय। ये भगवान राम जब भरत जी से कह रहे हैं तो जरा सोच के देखिए कि भरत जी किस अवस्था में राम के पास आए थे चित्रकूट। और अगर हम जीव की बात करें, भक्त की, मनुष्य रूपी भक्त की खाली बात करें, तो चित्त की तरफ ही वो भगवान से मिलन के लिए आगे बढ़ता है। एक एक चरण आगे बढ़ता है भगवान की ओर। तो निम्न अवस्थाओं से ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। वहां से धीरे धीरे हृदय तक आता है, जहां उसे प्रेम का अनुभव होता है और प्रेम के साथ संशय हमेशा बना रहता है। तो ये हम लोग ने शुरू में भी समझा है कि भरत और शत्रुघ्न जो है वो प्रेम के साथ शंका रहती है, और राम और लक्ष्मण ज्ञान के साथ वैराग्य रहता ही रहता है। अगर ज्ञान मिला और वैराग्य नहीं आया तो बेकार है। तो अब भरत जी के साथ संशय, तो संशय ही तो बना हुआ है उनको। अब भरत जी को जो बना हुआ है वो संशय है, संदेह है, भ्रम है कि जिज्ञासा है। क्योंकि इसी तरह के भावों से हम लोग शुरू से राम कथा देख रहे हैं, सती माता से लेकर के कौशल्या माता और अब भरत जी। तो अगर सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम कुछ बता नहीं रहे हैं, जो थोड़ा बहुत चिंतन किया है उसको आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। हो सकता है मेरा दृष्टिकोण गलत हो सकता है आप उससे सहमत हो सकता है असहमत हो। तो हम लोग और उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भरत जी किस भाव से आ रहे हैं। तो भरत जी सेवक के भाव से आ रहे हैं, इतना तो सबको स्पष्ट है। तो यानी दास भाव से आ रहे हैं, और इसीलिए बार बार सेवक और स्वामी की बात हो रही है, और सेवक का धर्म और स्वामी का धर्म की बात हो रही है। या हम इसको कह ले तो भक्त के धर्म और भगवान के धर्म की बात हो रही है, क्योंकि ये द्वैत भाव हो गया। भगवान का धर्म, भगवान स्वयं धर्म है, लेकिन द्वैत भाव हो गया। तो वो जो धर्म है भक्त और भगवान दोनों के लिए स्थापित हो गया। तो जो दास भाव है भरत जी का, दास भाव से भरत जी भगवान के पास, राम के पास आते हैं। दास भाव तो है, पर जाते किस भाव से हैं? आने वाला है प्रसंग, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं। दास भाव से आते हैं, भाई समझ के आते हैं, बड़ा भाई समझ के आते हैं। यानी उनको संदेह है और भ्रम है। अब संदेह क्यों है? संदेह शब्द को तोड़िए तो बनता है संदेह, यानी देह के संगत में हो जाना। और जनक जी क्या है? विदेह है, देहाभिमान से विलग है। वो जानते हैं देह कुछ नहीं है। और संदेह वो होता है जहां पर हम देह भाव से जुड़ जाते हैं। वीणा पाणी जी, आज आपके लिए है ये पूरा प्रसंग जो आपकी जिज्ञासा थी। तो देह के संगत में हो जाना, तो इसीलिए तो उनको बार बार पश्चाताप, ग्लानि और ये सब हो रहा, क्योंकि वो स्वयं को छोटा भाई और राम को बड़ा भाई, देह को मान लिया है। जिस देह में वो हैं और जिस देह में उनके स्वामी हैं। अब वहां पर जानने और समझने की जहां तक वार्तालाप हो रही है, तो जान समझ कोई पा नहीं रहा है। ऋषि मुनि नहीं जान समझ पा रहे हैं कि ये दोनों लोगों में बातचीत जो हो रही है, इसमें कौन अपने धर्म पर अधिक है, कौन प्रेम में अधिक है, भक्त बड़ा है कि भगवान बड़ा है। तो वो सब उस उनके प्रेम सागर और करुणा सागर के बस किनारे खड़े और बस देख रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये सत्संगति हो रही है। तो संग, हर जगह संग है, संदेह और संतों की संगत हो रही है, संगत। तो वो खाली आनंद उठा रहे हैं, वो जानने समझने के फेर में पड़े ही नहीं है। अरे प्रेम का और करुणा का इतना सुंदर मिलन हो रहा है, बस इसका आनंद उठा। इसीलिए भरत मिलाप होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ और कोई मिलाप नहीं होता है, भरत मिलाप होता है, क्योंकि प्रेम और करुणा का मिलाप है। भक्त के प्रेम का और भगवान की करुणा का मिलाप है, और दोनों मापे नहीं जा सकते हैं।
अब भरत जी को जो भ्रम हुआ वो संदेह के कारण हुआ। संदेह को गलत उसमें मत ले जाइएगा, देहात्म बोध पर ही रखिएगा उसे। और भ्रम कब पैदा होता है? जब अंधकार होता है। गोस्वामी जी रस्सी का बहुत जगह लेते हैं उदाहरण। तो रस्सी पड़ी हुई होती है और हमको लगता है सर्प है, तो हम भयभीत भी होते हैं और उपाय भी करते हैं उस भय से छुटकारा पाने के। तो और जब सूरज निकल आता है और सुबह होती है तो हम देखते हैं अरे हम तो बेकार ही डर रहे थे, तो रस्सी है। और सूरज के उगते ही जब भ्रम दूर हो जाता है तो कहीं भय कहीं दिखता ही नहीं, अपने आप गायब हो जाता है। तो जब भ्रम मिट जाता है तो कोई भय रह ही नहीं जाता है। तो भरत जी को फिर संशय भी है कि पता नहीं मिलेंगे कि उठ के चले जाएंगे। तो संशय क्या है? जिसकी संगत करने से आत्मबोध क्षय सो जाए, क्षय माने शयन करना, सत्य सो जाए, तो बार बार उहापोह के असमंजस की स्थिति में रहते हैं। यानी जब तक भक्त देहात्म बोध में घिरा हुआ है तब तक ये उसके साथ चलता रहेगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, आने दीजिए प्रश्नों को, और प्रश्नों के उत्तर देने वाला ऊपर बैठा है, वो समझवा देगा। अभी तो शुरू किया है ना, किताब को खोला है नर्सरी क्लास से आके, जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़ना सीखा है। अभी ए फॉर एप्पल देखा, विचित्र में देखा है। एक दिन उसको हाथ में लेके देखेंगे तब वजन पता चलेगा, सूंघ के देखेंगे तो खुशबू पता चलेगी। इंद्रियां इसी के लिए हैं। फिर एक दिन उसको खाएंगे तब उसका स्वाद और रस पता चलेगा, और फिर जब उसको पचा लेंगे तो उसके गुण पता चलेंगे। अरे एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसमें तो इतने गुण हैं। यानी रोगों से मुक्ति, व्याधियों से मुक्ति उस एप्पल में है। वैद्य को दूर कर देगा, डॉक्टर को दूर कर देगा। आगे जब लौटेंगे तो मूर्ति भाव को लेकर के लौटेंगे। तो जो लोग मूर्ति को उपासना करते हैं, कल स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुस्तक पढ़ते हुए इन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले कि मूर्ति भाव में जाएंगे। उनकी मूर्ति क्या है? भगवान की चरण पादुका। यानी अब वो ये देखने लगे, समझने लगे कि इन चरण पादुकाओं में ही मेरे स्वामी सीतानाथ हैं मेरे साथ। तो मूर्ति की जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या उस पत्थर की, रंग रोगन की, मिट्टी की, सजावट की, आभूषण की पूजा कर रहे हैं? नहीं, हम उस मूर्ति में व्याप्त ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो अगर इन सब चीजों की कर रहे हैं तो हम बाजार में कहीं भी जाए, सड़क में कहीं भी जाए, हम सब चीज की पूजा करें, करनी चाहिए। जड़ चेतन सबकी पूजा करनी चाहिए, हम करते हैं। लेकिन जब हम मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हम हमारे भीतर जो ईश्वरत्व का भाव है उसको हम मूर्ति में समाहित कर देते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उस ईश्वर को अपने मन में उठा के वहां से चल देते, यही करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति का विसर्जन किया जाता है कि हम जानते हैं कि तुम तो हमारे भीतर व्याप्त हो। इसलिए हम मूर्ति का विसर्जन तब किया जाता है जब बोध हो जाता है कि अरे जिसको हमने यहाँ बैठा रखा है वो तो हमारे भीतर समा चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें विसर्जित कर दिया उसे। जब तुमको हृदय में बैठा लिया तो विसर्जित कर दिया। भरत जी क्या कर रहे हैं? चरण पादुका को सिर पे धारण करके लेके जा रहे हैं, हृदय में राम। पढ़िए आगे सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो जब संदेह और संशय और भ्रम कब मिटता है? जब राम के सम्मुख आ जाते हैं। राम के सम्मुख आते ही अब वो देखते क्या है? भगवान क्या कहता है? हो ही कुठाए सुबंध सहाय। वो देख रहे हैं कि मैं तो इनसे सहारा लेने आया था और ये उल्टा मुझे अपना सहारा बता रहे हैं। तो कौन सी भाव की अवस्था भरत जी की होती होगी? अरे वो हमारे भरोसे हैं। तो भक्त और भगवान का इससे सुंदर संबंध समझने में कहीं मिलेगा ही नहीं। जब भगवान ये कह दे कि हे भक्त हम तुम्हारे सहारे हैं, और मुख
मुख में बहुत सारी चीजें हैं, दिखता भगवान का मुख है पर करता सब भक्त है। हाथ उन्होंने भरत जी को कह दिया कि तुम तो हाथ हो, भाई हाथ के रूप में होता है, तो भाई कौन है यहाँ? भरत जी हैं, भाई लक्ष्मण जी हैं, भाई शत्रुघ्न जी हैं, भाई निषाद राज हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो ये जितने भक्त हैं जिनको भगवान ने अपना भाई बना लिया, यानी भगवान उन भाइयों के सहारे हैं, उन भक्तों के सहारे हैं कि जो हमारी छवि संसार हमें देख रहा है मुख के रूप में, इसकी रक्षा करने वाले आप। अब पर भक्त को इसका अभिमान हो जाता है, भक्ति योग में बड़ी कठिनता है कि वो उसको अभिमान हो जाता है कि हम ही भगवान रक्षा कर रहे हैं, हम ही मंदिर बना रहे हैं, हम ही ये कर रहे हैं, हम ही वो कर रहे हैं। तो बड़ा बहुत डावाडोल की स्थिति होती है। इसलिए भगवान के सामने हमेशा शरणागत में रहो। ठीक है, आपने कह दिया, पर भरत जी को कहीं अहंकार हुआ कि अरे हम इनकी रक्षा करें? नहीं, और दिन हो गए कि अरे मेरे भगवान ने हमें ऐसा बना दिया, और दीनता में चले गए, और दीनता में चले गए। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीत की, यही प्रीत की रीति है जिसके लिए अब ऊपर वाली चौपाई रामचंद्र जी कह रहे हैं। लेकिन ये सेवक और स्वामी की जो प्रीत की रीत है, ये भगवान राम के मुख से नहीं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। भगवान राम अपने को स्वामी और राम भरत को सेवक नहीं बता रहे हैं, वो भाई बता रहे हैं, समकक्ष बता रहे हैं। लेकिन जो भक्त है भगवान का, दूसरा भक्त तुलसीदास जी, वो बता रहे हैं ये सेव, क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति भी दास भाव की भक्ति है। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी, भरत ही भयउ परम संतोषु। संदेह मिट गया, संशय मिट गया, भ्रम मिट गया, सब मिट गया कि हमको चाहते हैं, भक्त को हमको चाहते हैं कि नहीं, हमारी चिंता करते हैं कि नहीं, हमारे बारे में सोचते हैं कि नहीं। एक बार ये विश्वास हो जाए तो सब चिंता मिट गई। भरत ही भय परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। स्वामी के सन्मुख आते ही दुख और दोष तो मुंह मोड़ लिए हमसे। भगवान, भरत भगवान के सम्मुख गए और भगवान किष्किंधा गए, पर बाली उनके सम्मुख नहीं हुए। भगवान स्वयं गए किष्किंधा। यहाँ भगवान अयोध्या छोड़ के चित्रकूट चले आए और भरत उनकी सन्मुख होने के लिए वहां चले आए, सारा साज सामान साज के, और भगवान स्वयं भक्त के क्षेत्र में जा रहे हैं। वो सुनिएगा जब हनुमान जी का प्रसंग है, क्योंकि केवल राम को जो संपूर्ण उनका कहते हैं शरण में जाने वाले हैं, वो भरत जी और हनुमान है, जो कभी भी कर्ता भाव में भरते थे भरत जी, पर भगवान ने उनके इस कर्ता भाव को, इस संदेह भाव को हर लिया अपनी प्रीति के द्वारा। वो अगर आदेश देते तो भी भरत जी लौट जाते, लेकिन उनको तो उनके सारे संशय संदेह भ्रम को दूर करना था। फिर सब कुछ अपने आप, कुछ बदला नहीं, कोई परिस्थिति नहीं बदली, पर जो विषाद में थे, जो पश्चाताप में थे, जो ग्लानि में थे, भरत ही भयउ परम संतोष। ये संतोष कैसे मिला? भगवान के सम्मुख आने से, और ये विश्वास होने से कि नहीं, भगवान हमारी तरफ है, हमको उन्होंने ठुकराया नहीं है, विसराया नहीं है, गलत नहीं समझा है। मुख मुख प्रसन्न मन मिटा बिसादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकर जोरी। फिर उन्होंने प्रेम सहित प्रणाम किया और अपने दोनों हाथ जोड़ करके बोले। अब भरत जी के हाथ जो हैं वो भी गोस्वामी जी बोले पानी पंकर जोरी, उनके भी हाथों को कमल के समान बता दिया, क्योंकि अब भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह गया। और प्रणाम करना भगवान को या अपने से बड़े को, आदरणीय को प्रणाम ही करना चाहिए। दो कहीं गोस्वामी जी ने कहीं लिखा है इस जिसमें ये ना लिखा हो कि दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए,
तो दोनों हाथ, हम लोग ने पिछली बार प्रणाम और इसके ऊपर भी चर्चा करी थी कि इनके तात्पर्य क्या होते हैं। तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना ही उचित और पूर्ण प्रणाम होता है। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को, अब कृपाल जस आयस होई, करऊं शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई। फिर भी अवलंब अभी भी मानते हैं, सब तरह का विषाद मिट गया है, संतोष हो गया है, लेकिन सहारा अभी भी उनको चाहिए, क्योंकि ये जो मन है ये बिना सहारे के डावाडोल होता रहता है। हमको रामचरितमानस चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, 4 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्यों क्यों चाहिए? क्योंकि निरंतर तो हमारी जो ये नदी बह रही है इसमें निरंतर गंदा जल आ आ के मिल रहा है, और हम इसको में प्यूरिफायर हटा देंगे, रोक देंगे, तो एक दिन पूरा मैल से भर जाएगी हमारी जीवन रूपी नदी। तो वो टैप खोले रहिए जो एक बूंद से अनंत जल को शुद्ध करने की क्षमता रखता है अपने भीतर, और वो केवल राम का नाम है। सो अवलंब देव मोहिदेई, अवधि पारु पावो, जहि सेई देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलु, तहि कह काहर जाई। जब देने की बात करते हैं कि कुछ हमें दीजिए, तो उन्हीं उन्हीं भगवान को, जो अनंत हैं, जो पर ब्रह्म हैं, जो जाने नहीं जा सकते, उनको देव कहते हैं। देवता वही है जो जो देने की क्षमता रखता हो, और देवताओं को भी देने की क्षमता देने वाले भगवान ही हैं। तो कहते हैं कि हे देव, गुरु की आज्ञा के साथ मैं अभिषेक के लिए आने उस सब तीर्थ चले, मैं सभी तीर्थों का जल लेकर के आया था, ते ही कह काह रजाई, उसके लिए कहिए, उसके लिए क्या आज्ञा है। एक मनोरथ बड़ मनमाही, सब है सकोच जाति कही नाही। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है, लेकिन भय और संकोच के कारण कहते नहीं बनता है। तो फिर संकोच का जो रिश्ता है ना प्रेम में, ये बना रहना चाहिए। हम लोग आपस में मित्रों में भी जैसे ही फ्रैंक हो जाते हैं, संकोच को बाहर कर देते हैं। अब इससे बढ़ के कौन सा रिश्ता होगा जो राम और भरत का है। लेकिन यहाँ संकोच साथ साथ चलता है, ये मर्यादा है जिसका उल्लंघन नहीं करना है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भरत जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। तो मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण नहीं कह पा रहा हूं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, कहु तात प्रभु आय सुपाई, जब भगवान आज्ञा देते हैं कि कहो कहो भाई, बोले बानी स्नेह सुहाई, तब स्नेह से भरी हुई सुंदर वाणी में भरत जी कहते हैं, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयस होई त आवऊ देखी। कहते हैं चित्रकूट का जो पवित्र स्थान है, जो जमीन धरती है, यहाँ की जमीन है, और इस धरती पर जो तीर्थ वन इत्यादि हैं, और यहाँ पर बसने वाले पशु पक्षी, सरोवर, नदियां, झरने और पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और विशेष करके वो स्थान इस चित्रकूट के जहां पर आपके चरण चिन्ह हैं। आप तो चलते फिरते यहाँ भ्रमण करते हैं, कभी जाते हैं कभी आते हैं, तो जहां विशेष रूप से आपके चरण चिन्ह हैं, अगर आज्ञा हो तो मैं उनका दर्शन कराऊं। तो चित्त तो वहां पहुंच गया है भक्ति के द्वारा राम के समीप, पर फिर भी अभी उसको चरण चिन्हों को देखते रहने की आवश्यकता है। तो दर्शन का जो महत्व है भगवान के चरण चिन्हों का, कहते हैं भगवान के विग्रह का दर्शन करें तो पहले चरण चिन्ह, चरण देखने चाहिए। आजकल इतने सजावट रहती है, इतना श्रृंगार रहता है कि चरण नहीं देखने को मिलते हैं। बहुत कृपा है जो चरण मिल जाए, तो ठीक है, हम अपने मन में, अपने चित्त में भगवान के उन चरणों का दर्शन करते रहें।
प्रभु अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु। तो रामचंद्र जी ये नहीं कहते कि हाँ ठीक है घूम आओ, देखिए मर्यादा देखिए, शील देखिए रामचंद्र जी का, कहते अवश्य अत्रि मुनि की आज्ञा ले लो और उसके अनुसार अपना अपने शिरोधार्य करो और हेताद निडर हो करके जहां मन चाहे वहां कानन में घूमो, क्योंकि वो क्षेत्र तो अत्रि मुनि का है। अब भगवान ने क्या मर्यादा सिखा रहे हैं कि हमने ये जो संसार रच दिया है, पर मर्यादा यही है कि जो अधिकार जिसका जहां पर है उसकी आज्ञा से वहां पर प्रवेश करो, घूमो फिरो। ये नहीं कि हमने तो सुपर ऊपर सुप्रीम पावर से दस्तखत करा लिए, अब हम जो चाहे, स्वेच्छाचारी नहीं होना है। भगवान के भक्त का सदा मर्यादा का पालन करना, यही रामचरित है। राम के चरित में ये सबसे बड़ी खूबी है कि मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं है। गोस्वामी जी ने उसको रचने में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। कुछ कुछ बातें उन्होंने कवितावली वगैरह में लिख दी है जो यहाँ नहीं लिख पाए हैं। कभी हम लोग ये पूरा कर लें तो कवितावली के कांड सारे पढ़ेंगे, छोटा सा है, बहुत आनंद आता है। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। हे भाई, क्योंकि ये जो वन इतना मंगलकारी है, मंगलदायक है, ये मुनि के प्रसाद से ही है। ऋषि नायक जह आय सुदेही राखे तीरथ जल थल तेही। ऋषियों के नायक अत्रि मुनि जहां आज्ञा दें, जहां बताएं, जहां कहें, वहीं पर तुम इस तीर्थों के लाए हुए जल को स्थापित कर देना। अब देखिए भरत जी स्थापना कर रहे हैं तीर्थों के जल की, और रामचंद्र जी रामेश्वरम में स्थापना करते हैं पार्थिव लिंग की। और हम तो नहीं गए हैं, पर जो लोग गए हैं वहां कहते हैं कि जब वहां पे जाते हैं तो 21 कुओं जिसमें सब तीर्थों का जल माना जाता है उससे स्नान करके तब वहां पर पूजन करने को मिलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भक्ति और भक्ति में डूबने का, भरत जैसी भक्ति में पहले सराबोर हो जाओ फिर जाकर के वहां पे भगवान शिव के पूजा अर्चना के काबिल बन पाओगे। राम तो हम नहीं हो पाएंगे जिन्होंने स्थापना करी है, पर भरत जैसा भक्ति भाव लाने के लिए तो ऐसे लगता है कि ये भरत को, पर वो रामेश्वरम हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। तो जो कर्म कांड हम करते हैं उसके पीछे के संदेश को, क्या उद्देश्य है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि नायक जहाँ आयस देही राखे तीरथ जल जल थल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। इस प्रकार रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर के भरत बहुत सुखी हुए और मुनि के चरण कमलों में आनंद के साथ शीश नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराहि कुल बरसत सुर तरफूल। भगवान राम और भरत जी के संवाद को सुन करके जो सभी मंगलों का कारण था, जो देवता स्वार्थी स्वभाव से स्वार्थी हैं, वो सभी के सभी सराहना भी करने लगे और पुष्प की वर्षा भी करने लगे। क्या क्या भयभीत हो रहे थे, पूछा था ना कि भाई प्रपंच क्यों कर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे ही डरते हैं और कुछ करने की सोचते हैं। देवता नहीं जानते हैं कि भरत जी के जाने से वहां क्या होगा। अगर देवता जानते कि भरत जी जाएंगे राम से मिलेंगे, इस प्रकार बढ़िया दोनों में बातचीत होगी और भक्ति का हम लोग आनंद लेंगे, देखेंगे भक्त और भगवान का संबंध देखेंगे, और भरत जी लौट के अयोध्या आएंगे, यहाँ जैसे भी है उनको जैसा भी समझ में आएगा उससे राज करेंगे और राम आगे दंडकारण्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या देवताओं के मन में उथल पुथल होती, बार बार घबराते? तो वो देवता नहीं, वो हम ही लोग हैं जो इंद्रियों के वशीभूत होकर भविष्य की चिंता कर करके कितना जानते। जब देवता नहीं जानते, भगवान ने उनको इतनी शक्ति नहीं दी है कि भैया तुम जान लो, तो हम लोग को यहाँ बैठ के रोज एक वीडियो आ जाता है, रोज एक रील आ जाती है कि जानिए जानिए और निवारण कीजिए। खूब धंधा चल रहा है। भरत राम सुर स्वार्थी सराही कुल बरसत सुर तर फूल धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरी आई। देवता लोग
भरत की धन्य और राम स्वामी की श्री गोसाई कह देते हैं, क्योंकि देवता इंद्रियों के अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता है, पर राम इंद्रियों के स्वामी है। गो यानी इंद्रियां और साई यानी स्वामी। तो ठीक है, अधिकारी वो हैं, अधिकारी उनको नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर जो सुप्रीम पावर है, जो स्वामी है उन सबका, वो राम ही है। ऐसा कहते हुए, उनको धन्य धन्य कहते हुए देवता लोग बड़े बड़जोरी से हर्ष दिखा रहे हैं। अब बड़जोरी से हर्ष क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी तो सब घबरा रहे थे, डर रहे थे, कुचाले चल रहे थे, तो अब दिखाना पड़ता है उनको कि हाँ सब ठीक है, सब अच्छा। ऐस बिल्कुल मनोविज्ञान है मनुष्य का, बिल्कुल मनोविज्ञान है। बड़ी बड़ी हाँक दिया और सामने देखा, अरे यार वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ही करके हंसता। हाँ, हमें तो लग ही रहा था ऐसा ही होएगा। तो तुरंत अपने को उस तरह से बदल देता है। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयहु छाहू। लेकिन मुनियों को, राजा जनक को और सारी सभा को भरत के वचन सुन करके बहुत उत्साह हुआ, आनंद का उत्साह हुआ। उनको कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी अपने आनंद को दिखाने के लिए, क्योंकि वो तो मंत्रमुग्ध से बस देख रहे थे, चित्र लिखित से हो जाते थे। बुद्धि से, उनकी बुद्धि भी जो बीच बीच में फेर रहे थे, वो इंद्र जी ही फेर रहे थे। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। भरत और रामचंद्र जी के गुण और स्नेह का जो भंडार है, उसको देख करके राजा जनक बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं कि अभी तक तो राम के ही गुण पता थे, राम की तो सब जगह यश कीर्ति उनको पता चल रही थी। अब अपने दूसरे दामाद भरत जी के बारे में जान रहे हैं, तो वो आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, सेवक और स्वामी का जो ये सुंदर सुहावना स्वभाव है, नेम प्रेम अति पावन पावन। ये प्रेम के नियम को, प्रेम को और प्रेम के नियम को, जिसको प्रीति की रीत जो भी गोस्वामी जी ने कही, उसको भी पवित्र करने वाला है। ये इनका पवित्र प्रेम जो है। मत अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस संबंध की सराहना करने लगे, और मंत्री हो या सभासद हो, सब अनुराग में बंध गए राम के। उस अनुराग से जोड़ने वाले एक भरत जी। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हरस बिसादु। और राम और भरत के संवाद को सुनते ही, उनका संतोष देखते ही भरत जी का, दोनों ही समाज के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों आ गया। हर्ष किस बात का, कि भरत जी इतना इनके अंदर प्रेम भाई को लेकर के, स्वामी जिसको मानते हैं, जिसके भक्त हैं, ऐसा इनका भाव हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और ऐसा भाव है कि जिस हट को लेकर के, हट तो नहीं, प्रण को लेकर के आए थे, वापस जा रहे हैं उसे छोड़ के। तो इस बात का विषाद है कि आए जो सोच के थे वो हो नहीं पाया। तो ऐसी ही जीवन में स्थिति रहती। याद रखिएगा, जो चीज आपके सुख का कारण बनती है, वही आपके दुख का कारण होती है। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, नेटवर्क चला गया। तो हम हाँ कहीं सुनाई पड़ रहे हैं। हाँ, अब सुनाई दे रहा है। नहीं, वो नेटवर्क ही चला गया था, नेटवर्क चला। हाँ, सुन ही नहीं पाएगा एंड का। तो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। जी। कहते हैं, मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हरस बिसादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। लेकिन जो राम की माता है, वो उनको हर्ष और विषाद दोनों अवस्था में नहीं पड़ रही हैं, वो दुख और सुख को बराबर जानती है। तो राम ऐसे क्यों है, क्योंकि राम की माता ऐसी है। उन्होंने ये दुख और सुख को सम जानना, ये कौशल्या माता ने ही सिखाया है। तो राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। और राम के गुणों को कह के उन्होंने शेष रानियों को प्रबोध किया, उनको समझाया। एक कहा ही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। उन रानियों में कोई राम की बड़ाई कर रही हैं, और कोई भरत के अच्छेपन की सराहना कर रही हैं।
अत्रि कहूं। अब भरत भलाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम तो अच्छे हैं ही, राम के बारे में तो अच्छेपन का कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन भरत को लेकर के तो कहीं ना कहीं सबके मन में कुछ ना कुछ तो आ गया होगा। जबकि भरत जी ने खुद, रामचंद्र जी ने खुद कहा है कि जो भरत के ऊपर संदेह करेगा वो जड़ है, ऐसी चौपाई है, दोहा है कहीं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो एक कहा ही रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। भरत के अच्छेपन की सराहना कर रही हैं। अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोयतः पावन अमि अनूप। इस दोहे से हम लोग कल आरंभ करेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ पर कर लेना चाहते हैं हम लोग, और हमें लगता है हम लोग अभी जुड़े हैं तो ये हमारे पास समय रहना चाहिए शायद, क्योंकि अगर नए से जुड़ा होगा ये तो। राम मात दुख सुख सम जानी, यहाँ पर तो राम की माता की सराहना हो रही। और गोस्वामी जी, सब लोग ऐसा कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कैकेयी के लिए कहीं ये नहीं लिखा कि इसमें कैकेयी का दोष नहीं है। भरत के द्वारा, राजा दशरथ के द्वारा, और ग्राम वासियों के द्वारा, नगर वासियों के द्वारा उन्होंने कैकेयी को हर जगह बुरा भला कहा है। कुछ सयाने लोगों ने कहा है कि अरे नहीं आते तो हमें दर्शन कैसे होते, वो ऐसा नहीं करती ये। पर वहां कैकेयी की अच्छाई नहीं है, कैकेयी की बुराई को भी अच्छाई की तरह देखने का दृष्टिकोण है कि भाई वो ऐसा नहीं करती तो हम कैसे इनका दर्शन कर पाते। लेकिन क्या ऐसा सच है कि गोस्वामी जी ने कैकेयी को कहीं महान नहीं बताया है? तो एक चौपाई जिस पर हम लोग, जिसकी बार बार चर्चा करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा तो गोस्वामी जी ने वहां पे कैकेयी के लिए क्या कह दिया है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनी धरत को। और जन्म देने वाली कौन है? तो समझने की आवश्यकता है। भरत जी की जितनी भी अच्छाइयां, जितनी भी सराहना, जितनी भी प्रशंसा, भाव, प्रेम, शरणागति, जो कुछ भी संसार को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनको कैकेयी माता ने जन्म दिया है। एक भजन जो कल हमने शेयर किया था कि जननी मैं न जीऊं बिन राम, तो रामचंद्र जी ने कैकेयी को जननी कह के संबोधित किया है, यानी जन्म देने वाली। माता तो सबकी हैं, लेकिन जन्म उन्होंने भरत को ही दिया है। माता के रूप में उनको कोई अलग नहीं मानता, किसी को कोई अलग नहीं मानता है, पर जननी वो भरत की है। तो जो न होत जग जन्म भरत को, अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता